देख भी बंसल, पिंटू जी के साथ मेरी शादी करवानी पड़ेगी। सेठ जी अच्छी तरह जानते हैं कि पिंटू जी के लिए मुझसे बढ़िया गूलर ना मिलेगा। चुप करो यार मेरे जीजा, पिंटू जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढे से नहीं मिलेगी। मैं तो अपनी दुनिया उनके साथ ही बसाऊंगा। साफ सी बात तुम भी चल रही है भाई। अरे बस बंद करो। अब इस बात का सिर्फ एक ही हल है। क्या हल है? मिसेस पंचम जिसको चाहेंगी उसके गले में माला डालेंगी और वही आदमी इनका पति होगा। अब होगा स्वयंवर। स्वयंवर? हाँ। अरे बहुत वजन है इसमें भाई। भाई सामान मान ले। सामान बांध ले। अबे कैसी बात कर रहा है यार, लगता है तेरे दिमाग पे गैस चढ़ गई है। क्या हुआ? अब क्या किया आपने? एलआईसी जी पिंकी दरोगा ने हमें फिर से देख लिया यार। है? ओ भाई तू बाहर हल्का होने जाता है या पिंकी दरोगा को दर्शन देने? हाँ यार, हम हमेशा थाने के पास से क्यों जाते हैं? अरे एलआईसी जी हम नहीं गए थे यार, जहाँ पर हम थे वहाँ पे पुलिस थाना खुद चल के आ गया, ऐसा समझ लीजिए। मतलब? अरे यार एलआईसी जी हम चुपके से कोने में बैठे हुए थे, वहाँ पे पिंकी दरोगा अपना पान खाने आ गए और हमें देख लिया यार। ओहो, तब तो दरोगा जी के पान का स्वाद भी खराब हो गया होगा। पिंटू जी, आपको पान की पड़ी है? मुझे इनकी जान की पड़ी है। एलआईसी जी देखिए पिंकी दरोगा कभी भी आते होंगे यार, और अगर हम सेठ जी के हत्थे चढ़ गए ना तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हम आपको बता रहे हैं, कुछ कीजिए। एलआईसी लगता है फिर से प्रेशर बन गया यार। ना यहाँ पे नहीं भाई, नहीं। कौन? अरे यार, एक तो ये पापा का नाटक खत्म नहीं हो रहा। क्या है? कहाँ चला गया तू? अब मैं किसे कोसूंगा, किसे गाली दूंगा, किसकी तनख्वाह काटूंगा? यार एक तो ये साला आपका बाप ना। सॉरी एलआईसी जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि एलआईसी जी आप अपने बाप मतलब पापा को समझाइए ना। एलआईसी जी देखिए ना वो यहाँ पर क्यों है, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं हमारा। आप यही रहिए, मैं आती हूँ पे। सेठ जी इधर इधर आइए अपना। हेलो। अरे दरोगा जी, आप अंतरिक्ष में टन को ढूंढने गए? अरे ना ना सेठ जी, अंतरिक्ष में कोई ना गए। पिंकी जी तो यहीं आपके आंगन में हो रखे, देख लो। अरे दरोगा जी, हाँ आप यहाँ इतनी रात को क्या हुआ? हाँ वो क्या है ना सेठ जी, पिंकी जी ने आपके इस नौकर को फिर से देख लिया। पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी, आपने भी टेलीस्कोप लगवा रखा है? ना ना सेठ जी, पिंकी जी को कोई टेलीस्कोप की जरूरत ना हो रखी। पिंकी जी ने इन्हीं आंखों से पंचम को देखा है। वो पनवाड़ी के पीछे जो झाड़ी है ना, उसके वहां बैठा अपनी शंका दूर कर लिया था। और उसका रॉकेट उसकी के पास में पड़ा था, जिसमें वो पेट्रोल भरवाने आया था। पेट्रोल भरवा के फिर वो अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा। बात कर रहे हैं बेकार की। हमेशा हमेशा मेरे काबिल साहब को ना गलत समझा जाता है, ये बोल रहा था मैं। हाँ अरे एलआईसी जी कुछ कीजिए यार। अरे यार, एलआईसी जी कुछ करिए यार प्लीज। एक काम करते हैं, बाल्टी ले आते ना तो उसी में निपट ले। साले फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा, वरना ना मुंह सुझा दूंगा तेरा मार मार के। अरे साले एक ही घुसने में तेरा सारा कार्यक्रम नहीं हो जाएगा भी। साले मैं ना इतना जोर की चमाट मारूंगा ना तेरे कान के नीचे, तो घुसने पहले साले चुप रहेगा साले, एक तो बड़ा पेट खराब है, ऊपर से बकवास। थोड़े इंसान। ओके ओके ओके। यहाँ पिंकी अंकल नीचे खड़े हुए हैं और आप अपनी फालतू बातें देख रहे हैं दोनों। शर्म नहीं आती? एक बार ऊपर आ गए ना यहाँ पे धोखे से भी तो
तो ये जेल में जाएंगे और आप काटेंगे बैंगन, आलू, प्याज, सब कुछ। हाँ हाँ। पिंकी जी की आंखों को ना ये उड़ती हुई चील और बैठे हुए कौवे का फर्क ढूंढना आता है। पिंकी जी ने खुद अपनी आंखों से देखा, पिंकी जी की बात का यकीन कीजिए, पिंकी जी ने देखा वहां वो झाड़ियों के पीछे बैठे ऐसे ऐसे हल्का हो रहा था। हाँ दरोगा जी, अगर आप दरोगा ना होते ना तो मैं आपका वो इंतजाम करता कि आपकी बीवी आपको अंतरिक्ष में ढूंढ रही होती। बच्चा अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गया है, परेशान है, तड़प रहा है, और आप उसकी फिरकी ले रहे हो। घटिया आदमी। मैं पंचम की बात कर रहा था। न जाने कैसी घटिया हरकतों पे उतर आया बताइए, और यहाँ आपकी बेइज्जती हो रही है। नाना मंगीलाल, पिंकी जी की कोई बेइज्जती ना हो रही। पिंकी जी अपनी बेइज्जती को इज्जत में तब्दील करना बहुत अच्छे से जानते हैं। शेर जी, पिंकी जी फिर आएंगे, और इस बार आएंगे पुख्ता सबूत के साथ। हाँ, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। तू कहाँ देख रही है? चल अभी आइए। एलआईसी जी कुछ करिए ना प्लीज। टंडन, चुप। देखो बेचारा मुझे अंतरिक्ष से भी चुप करा रहा है। जो भी करना है यही प्रसादी में करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अरे सुनीता जी कैसी बात कर रही हो? पप्पी अप्पी छोड़ो, अब सीधे चिंटू पिंटू होंगे। हाँ हाँ, पप्पी अप्पी ये तो बहुत छोटी बातें हैं, बहुत फास्ट इंसान है, ऐसी बात ना। मैं क्या कर, एक मिनट बाद में बात करते हैं। हाय हाय, मर जाऊंगा गूलर खा के। मर जाओ। फनी लेडी। पिंटू जी, शादी के दिन जय चूनर पहनना। शादी? पिंटू जी, ये सुन्नू की माँ के कंगन है। शादी के दिन अपने हाथों में यही कंगन पहनना। शादी? ये मांग ठीक है ना? तुम कसम से बता रहे हो शादी के दिन पहनने बहुत खूबसूरत लगोगे, कसम से बता रहे हो। ओह, कसम से बता रहे हो कि कितनी खूबसूरत लग रही। अरे साहब, बस बस बस, क्या शादी शादी लगा रखा है? हाँ? ये दिल्ली में कुछ नियम कानून है कि नहीं? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हाँ तो पिंटू जी, तुम्हारी शादी तो वैसे भी पंचम से टूटने वाली है ना। योर लाइफ विल बी एम्प्टी, सो आई विल फुलफिल इट। फुलफिल इट? फलफले क्या फलफले कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं फलफले फलफले। पिंटू जी हमारे साथ जाएंगे क्यों पिंटू जी? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे, अरे आप मेरे साथ ही चलना। नहीं, कोई गोलर गोलर वाली बात ना है। कैसे तुम मेरे साथ सर जी मुझे बचा लो, सर जी मुझे बचा लो। अरे 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 क्या हुआ मिसेस पंचम? आप ठीक तो हैं? अरे सेठ जी ठीक कहाँ से होंगे? जिसके पीछे 3-3 मुस्टंडे पड़े हो शादी करने, वो कहाँ से ठीक होगा? बड़े बाजार में कम बखत पहुंच रहे थे मुझे, मैं तो भाग आई। अच्छा, अरे किसकी मजाल हो रखी है ऐसी? इनकी हो रखी है। देखा सी, देखा सेठ जी, पीछा करते करते यहाँ अटक गए मुस्टंडे। बिल्कुल भी डर ना है आपका इनको। देख बे बंसल, तू तो मेरा सबसे पुराना दोस्त है, और तुझे ना दोस्ती का फर्ज निभाना पड़ेगा। पिंटू जी के साथ मेरी शादी करवानी पड़ेगी। तुम सिर्फ पड़ोसी हो, दोस्त तो मैं हूँ सेठ जी का। लंगोटिया यार, सेठ जी के कच्चे का रंग तक बता सकता हूँ कूलर खा के। जीजा, मैं तुमसे बात बोल रहा हूँ। ये लोग तो दोस्त हैं, हमारा तुम्हारा तो खून का रिश्ता है। मैं तो चुप रहे।
खून चूसने का रिश्ता है बस। जे यार मजाक का वक्त ना आया मैं, तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो कि पिंटू जैसी छम्मक छल्लो मतलब ये कि मेरे कहने का मतलब है कि पिंटू जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढे से नहीं मिलेगी। मैं तो अपनी दुनिया उनके साथ ही बसाऊंगा। साफ सी बात तुम भी सुन लियो भाई यार। तो मैं क्या यहाँ कूलर खाने आया हूँ? और मैं क्या दूध उबालने आया हूँ? तुम चुप करो। अरे तुम चुप कर। तो क्या मैं यहाँ पे अंडे उबाल ले बातें कर रहा हूँ यार मेरे साथ तो। अरे यार बदतमीज आदमी, भाग यहाँ से। अरे बस करो, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? कोई नियम कानून है कि ना? मुझे ना करना किसी से ब्याह। सेठ जी आप भी बोलिए। अरे बस बंद करो, या तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। कोई नियम कानून है कि ना है? मुझे ना करना किसी से ब्याह, ठीक है? सेठ जी अपना कुछ बोलिए, इन्हें डांटिए। अरे हाँ, अरे बात करने बेकार की है। लेकिन पंचम बिल्कुल सही कह रही है। अब इस बात का सिर्फ एक ही हल है। क्या हाल है? मिसेस पंचम जिसको चाहेंगी उसके गले में माला डालेंगी और वही आदमी इनका पति होगा। अब होगा स्वयंवर। स्वयंवर? हाँ, लो ऐसी बहुत दर्द हो रहा है। पीजिए। ये लो, यहाँ पति सेवा चल रही। इलायची जी बात अब हाथ से निकल के ना पीठ पे आ लदी है। अरे यार नकली औरत का असली स्वयंवर होने जा रहा है। हैं? क्या बोल रहे हैं आप? स्वयंवर? नहीं यार नीलू, हमारी अभी तक फर्स्ट किस भी नहीं हुई और ये स्वयंवर करवाएंगे? नीलू स्वयंवर के लिए ना करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। क्या हुआ क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? अरे तो हम समझाते हैं। आपके पिताजी यानी सेठ जी ने हमारे स्वयंवर का ऐलान कर दिया। अब इनके पापा चटंकी मामा अब खसोटे सब टकटकाने घूम रहे हैं शादी के लिए। यार मेरी ना एक बात कान खोल के सुन लो आप। मेरे पापा से तो ना मैं आपकी बिल्कुल शादी नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी बन जाओगे आप यार। नो नेवर। अरे इलायची जी अगर हम आपको सच बताएं तो इस झूठ ने हमारी भी कमर तोड़ दी है यार। ऐसे कब तक हम चोरों की तरह छुप छुप के घूमेंगे? आप तो चुप ही रहिए। ये सारी गलती ना आपके छोले भटूरों की है। इतना ठूसने की क्या जरूरत थी इन्हें? पूछ लो कोई। ओह कोई मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा प्लीज। अरे यार तू ड्रामा क्वीन मत बन। मैं कौन सी इनकी सच्ची वाली शादी होने दूंगी? पिंटू जी एक काम करिए, टाइम पास लेवल पे ना किसी के भी गले में वरमाला डाल दो, कुछ नहीं पता चलेगा। चलो। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा? इलायची जी हमने उनकी आंखों में हनीमून के सपने देखे। हम जानते हैं, सच बता रहे हैं, जिसके गले में वरमाला डाली वही लेके निकल लेगा हनीमून के लिए। इलायची जी ये पिंटू का कुछ करिए यार, पहली जिंदगी में इतना दबाव हो रखा है। ओह एक सेकंड, पकड़ी। इलायची जी लगता है कि हमारा ये दबाव पेट पे आ गया। ओह अरे यार क्या करूं मैं इनका? बर्तन अरे यार ये तो सेठ जी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं टेलीस्कोप लगा के। बर्तन टन टन। क्या करें हम, कहीं बाहर जाना पड़ेगा। बर्तन चुप। कैसे चुप हो जाओ बेटा बर्तन। बर्तन भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी वो साले मिंटू के छोले नहीं खाएंगे हम। अच्छा बेटा पंचम, घूम घूम के तू धरती को गंदा करी है। कोई बात नहीं, एक मिनट। मिल गया सबूत। बहुत अंतरिक्ष यात्री बना घूम रहा था ना, अब धरती का मौसम बिगाड़ने के जुर्म में 3 चालान कटेंगे तेरे। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेठ जी कहाँ है? सेठ जी
देखो ऐसा है, इससे पहले कि पिंटू जी मेरे गले में ये वरमाला डाले और तुम दोनों की चप्पल जूतों से सुताई हो, उससे बड़ी बेइज्जती हो, जाओ निकल लो यहाँ से। अबे ओए, सेकंड हैंड एक्सपायरी मटेरियल, इधर देख। एक बात सुन लेना, पिंटू जी ना हमारे गले में माला डालेंगी। बातें कर रहे हैं, बातें तो देखो उसकी यार। यू थीफ एंड यू सेकंड हैंड एक्सपायरी मटेरियल। पिंटू जी तुम्हारे गले में माला क्यों डालेंगी जब उनके सामने ये गला मौजूद है, एकदम ब्रांड न्यू फर्स्ट हैंड, एकदम हार्ड वर्किंग गला। पिंटू जी मेरे गले में माला डालेंगे कूलर खा के। देयर इज नो ऑप्शन, ओनली सिलेक्शन, then the celebration of the beautiful combination. Just shut up, not a fat man of the control. Respectfully, back to that. Come on here, one must live with a bad contributor like that. You're a papa. आज देख पिंटू, बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तुझे अपनी पसंद के दूल्हे को ही माला पहनाना है, जो अच्छा लगे उसे पहना दियो। हाँ पिंटू भाभी, कितनी खराब है तू यार। बाहर मेरी पिंटू जी का स्वयंवर चल रहा, तू यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है। ये बिन बात की ना तू बीपी मत बढ़ा। यहाँ पे लड़की तो है नहीं, किसी के माला डाल दी तो शादी हो जाएगी, उन्हीं की होके रह जाएंगी हमेशा के लिए। चुप। लो पिंटू जी का स्वयंवर होने वाली सेल्फी। पिंटू जी, अरे पिंटू जी, सोच क्या रही हो? सोचना बिल्कुल नहीं, बिना सोचे तुम गले में माला डाल दो, दोनों मिलकर चोरी छोरी छोरा मिलके ऐश करेंगे, कसम बड़ा मजा आएगा। तो बता रहे हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। शर्म कर ले बुड्ढे, अगर मैं लड़की भी होता तब भी तेरे गले में माला न डालता, कन्फजूरी कहीं के। प्यार का जो है बयां करने का अंदाज बहुत सही है तेरा। अरे ऐसे तो तू कुंवारा ही मर जाएगा। लड़की के पापा स्वयंवर के दिन मजाक उड़ा रहे और छटन के भैया का मेरे तो भागे फूट गया। सुनना यार, अगर पिंटू जी ने पापा के गले में माला डाल दी ना तो मेरे पति सौतेली माँ हो जाएंगे। इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, तू चुप कर प्लीज, देखने दे मुझे। पिंटू जी, आप तो अच्छे से जानती है ना कि मैं आपका सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे अच्छा दोस्त हूं। मैंने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं पिंटू जी। अब जल्दी से ये वरमाला मेरे गले में डाल दीजिए। अरे पेटले, बिना सूंड के हाथी, ससुर बनाने की जगह तुझे पति थोड़े ना बनाऊंगा। हाय मर जावा, कूलर खा गए। पिंटू जी मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। देखो, मतलब नौकर बन के रहूंगा तुम्हारा, कूलर खा के। जब माला मेरे गले में डाल दो। My neck is waiting for the dating। जल्दी डाल दो। अबे खसोटे, बिन पेंदी के लोटे, उसी गूलर में तुझे बांध के गुल कर दूंगा। बिल्कुल जो है सही कह रहा है। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए।
वेलकम टू देख दबा के न्यूज। अंतरिक्ष यान मिल गया है और अब धरती पर आ रहा है। पापा, जीजा जी का यान मिल गया अंतरिक्ष में। अब ना सही सलामत जीजा जी बस पृथ्वी की ओर लौट रहे होंगे। कुछ ही देर में जीजा जी हम सबके साथ होंगे। जीजा जी यहाँ पे भी शुरू हो गए। अरे क्या बोल रही हैं आप? क्या शुरू हो गए? एक सेकंड, चलिए। ये माला किस लिए? सबको पता चलना चाहिए ना कि अंतरिक्ष से आने के बाद ना आपका जम के स्वागत हुआ है। अच्छा, आपका प्रेशर कैसा है? यार इलायची जी, आप प्रेशर का नाम मत लीजिए यार। अब जब भी प्रेशर का नाम लेते हैं हमारा प्रेशर आ जाता है। हे भगवान, बस इस टंटन को अंतरिक्ष से सुरक्षित यहाँ पे पहुंचवा दो तो मैं 101 रुपए का ना 21 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। मन्नत में भी कंजूसी, मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी अपने भाग मत फोड़िए। हमारे अंतरिक्ष यान ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने जाऊंगा वो 3 तस्वीर, वो 3 लोग जिन्होंने अंतरिक्ष से इतनी लंबी दूरी तय की है, इतना लंबा सफर तय किया है और हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिए। They have raised our head high above the sky। अरे वाह, पंचम की फोटो दिखाई जाएगी टीवी में, मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे तेरे भाग तो तब खुलेंगे जब मैं तुझे एक बात बताऊंगा। अरे इस टंटन के आने के बाद ना उसकी शादी के बारे में मैंने कुछ सोच रखा है। सुनो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना पापा के सामने, समझ गया ना? जी हाँ, हम तैयार हैं, पर इलायची जी अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे यार, ऐसे डरते रहोगे ना तो जरूर पकड़े जाओगे। याद रखो, मेरे पति हो। आधे से ज्यादा बार जब मुंह खोलोगे ना तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। आदत डाल लो। हाँ इलायची जी, चलिए चलिए चलिए। साथियों, हाँ, ये है वो उन 3 लोगों की तस्वीर। अच्छा, और इनके नाम है हाँ धर्म नेगी, ठीक है, विवेक खेड़कर, कोई बात नहीं। अनुभव शाह। हाँ, अरे टंटन का नाम तो लिया ही ना, वो अंतरिक्ष में आ गया क्या? ठंडन तो कोई था ही नहीं, तो उसकी फोटो क्यों दिखाऊं? अरे ना, अरे उसका नाम पंचम है। पंचम भी करके कोई नहीं था। मेरे तो भागे फूट गए। सुन, इसका मतलब ये टंटन अंतरिक्ष में ना गया। जीजा जी अंतरिक्ष से वापस लौट आए। टन-टन। फ्रॉम द मून। पीस। How are you? जीजा जी फाइनली लौट के आ गए पापा। अब वो थक गए होंगे ना, मैं आपको पानी देती हूँ। एक बड़ी इलायची बेटा, पानी के साथ साथ दवा की भी जरूरत होगी ना। नहीं, हम इतना भी नहीं थके, थैंक यू। अच्छा, ये बता बेटा, तूने ऊपर क्या क्या देखा? हाँ। जी सेठ जी, अब आपको क्या बताएं, जब हम ऊपर थे। ऊपर हमने दरअसल काफी कुछ देखा। पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऊपर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। ओहो, अंधेरा। ओहो जी, और आसपास खूब सारे प्लैनेट्स हैं और टिमटिमाते तारे ऐसे
ऐसे तारे तो मैं तुझे यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। सॉरी। टंग 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 टंग। हैं? वो छोड़, आगे बता और बता। जी, दरअसल वहां पे काफी ठंड है, बल्कि अब तक हमारा शरीर कांप रहा है। अच्छा, ओहो, तुझे गर्मी तो मैं यहां भी दे दूंगा। सॉरी। इलायची बेटा, जरा डंडा लेकर के आ। सॉरी। हाँ हाँ, तुझे गर्मी देनी है ना। पापा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे अभी तो बोल ही रहा हूं, लेकिन इस टंटन ने तो हम सबको उल्लू बनाया है। अरे ये कहीं अंतरिक्ष में ना गया था। क्या? क्या बोल रहे हैं आप ये? ओ मैं समझी, आप पिंकी अंकल की बातों में आ रहे हैं ना, है ना, है ना? ना, मैं भी पिंकी की बातों में आ गया। मुझे टीवी पे जो न्यूज पढ़ रहा था, ये भी पिंकी की बातों में आ गया। बात कर रही है बेकार की। जनार्दन। सेठ जी पंचम। अबे तू ये बता, तू ऊपर गया था या ना गया था अंतरिक्ष में? हाँ, बता रहे हैं सेठ जी, रुकिए ना। वो बोल। दरअसल क्या है कि सेठ जी, हम पास हो गए थे, हम सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई और उन्होंने हमें निकाल दिया सेठ जी। अब हम आपको बताना चाहते थे, पर बहुत प्रेशर था हम पे। अरे तेरे प्रेशर की हवा तो मैं निकाल दूंगा। अरे तेरे चक्कर में तेरी बीवी का स्वयंवर हो लिया था। शर्म ना आई तुझे? शर्म आई सेठ जी, बहुत शर्म आई, पर हम आपको बताने जाने ही वाले थे। क्यों? तेरी गिग्गी क्यों बंद गई थी फिर? पापा, मैंने ही मना किया था जीजा जी को ये सच बताने के लिए, क्योंकि आपकी इज्जत का सवाल है यार। यस। हाँ, मतलब लोग कैसे कैसे ताने कसते यार कि बंसल 420 का मालिक और उसका ये नौकर एक नंबर के झूठे यार। मुंह पे कालिक पोत देते आप दोनों की। सही बात है। फिर मैं मम्मी कहाँ जाते? क्या होता हम लोगों का? कैसे कैसे ताने कसते कि ये देखो इनका नौकर अंतरिक्ष नहीं जा पाया। तो बस इसलिए जीजा जी इतने प्रेशर में होने के बावजूद भी आपका साथ देना चाहते थे। मतलब सब कुछ आपके लिए किया जीजा जी ने। सही बात है, सही बात है। सेठ जी, हम जरा बाद में आते हैं। फ्रॉम द मून इन द पतलून। अरे सेठ जी, अरे ये क्या है? सेठ जी, पिंकी जी कब से आपको कह रही थी कि वो पंचम है ना, वो अंतरिक्ष में ना गया, पर ना आप ना मान रहे थे पिंकी जी के बाद। सबूत चाहिए ना, ये लो, ये देख लो सबूत। देख लिया? नहीं गया ना, वो नहीं गया अंतरिक्ष, ऊपर ही है यहीं कहीं। अरे पिंकी जी भी मतलब आधा को छोड़ने वाले थोड़ी हो रखे, ऐसे थोड़ी दबंग पुलिस अफसर है चांदनी चौक के। पिंकी जी ने भी आधा पीछा किया, 3 बार पकड़ लिया उसको हल्के होते हुए। और मतलब ऐसा है कि चालान घटेगा उसका 3-3। तो ये सब करता पकड़। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। भाई कब चाय पिला दे यार। फिश फुर 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 ठाठा फिश। तो कुत्ते ने काटा है क्या? क्या कर रहा है ये? भाई चाय की पत्ती को बोल रहा हूँ कि तू कूद के पतीले में गिर जा। अब पतीले में गिर जाएगी तो पतीले को बोलूंगा भाई कूद के जरा स्टोव पे चढ़ जा। अबे क्या सुबह पी के आया है क्या? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि चाय पीनी तो उठो, जाओ चाय बना के पी ले। साले बीवी कौन है? सुनो जी, मुझे एक सोने की अंगूठी ला दो। मैं क्यों ला के दूंगा तुझे सोने की अंगूठी? पति कौन है? साले इतने नखरे दिखा रहे एक चाय के पीछे। तो भाई जब चाय पीने की ज्यादा चुल है ना तो अपनी बीवी को बुला ले, चाय बनवा ले। जीजा जी छत पर है?
अरे जी बिल्कुल इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बस आपकी लंबी उम्र के सपने ही देख रहे थे हम। अच्छा, सुबह सुबह मक्खन, बदमाश। चाय बना के आई हूँ गर्मा गर्म, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे वाह क्या बात है इलायची जी, अगर आप हमें नहीं भी बुलाती तो भी हम आ ही जाते, क्योंकि आपकी चाय की बात ही अलग है। चल। तेरी अरे साले नब्बू, तू पहले कैसे जाएगा? चाय ठंडी कर देगा। अरे संभाल के। बच गए। ये लीजिए पिंटू जी। लाइए। जीजा जी, गर्मा गर्म चाय पीने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। जीजा जी चख के बताइए ना। पता है सुबह सुबह सुन्नू के घर पे जाके बनाई है चाय, कितना थक गई हूँ मैं। सही बात है, मेहनत तो लगती है भाई। अरे नारियल के पेड़ पे चढ़ के चाय की पत्ती तोड़नी पड़ती है, गड्ढा खोद के पानी निकालना पड़ता। थक तो गई होंगी आप, बड़ा मेहनत का काम है चाय बनाना। क्या बात है इलायची जी, बहुत अच्छी बनी है चाय। काश हमें रोज ऐसी चाय मिले। मतलब पापा से रोज रोज चाय बनवानी पड़ेगी? हाँ जी। दरअसल चाय तो सोनपाल अंकल ने ही बनाई है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस थ्रू आउट मैं ही दे रही थी। और उसमें भी तो कितनी मेहनत लगती है ना सोनू। हाँ, मेहनत तो लगती है। पी लो, बहुत सारी मेहनत करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। इलायची जी अगर आपको सच बताए ना, हम काफी परेशान चल रहे हैं यार। शादीशुदा होने के बावजूद ऐसे छड़ों की तरह जिंदगी बतानी पड़ रही है। बताओ। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरी हो। मैं फालतू की शिकायत क्यों लगा रहा है? हैं? साले एक बीवी होने का पूरा फर्ज निभा रहा हूँ मैं। यहाँ तक कि रात में अरे क्या, पहले पूरी बात तो सुन लो। रात में जब इसे ठंड लगती है, ठंड से कपकपाता है, तो मैं अपने हाथों से इसे चादर उड़ाता हूँ। एक दोस्त कभी बीवी नहीं बन सकते दोस्त। आई नो जीजा जी, मेरे भी तो शादी के बाद बीवी होने वाले सपने सारे अधूरे रह गए ना। सोचा था आपके ऊपर हुक्म चलाऊंगी, आपको तंग करूंगी, आपसे मतलब खाना बनवाऊंगी, शॉपिंग पे कान खींच के यूं ले जाऊंगी, और उसके बाद आपको ना सोने से पहले ना नचवाऊंगी। मजा आएगा। लेकिन सारे सपने अधूरे रह गए। अच्छी बात है इलायची जी, अगर आप हमारे लिए ऐसे सपने देख रही हैं तो हम ना कवारे ही अच्छे हैं। टांग खींच रही थी आपकी। मैं सच बताऊं ना, मैं बड़ी लकी हूँ, और टंटे ना ज्यादा दिन तक टिकते नहीं मेरी लाइफ में। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। मुरारी, अरे बेटा मुरारी। अब ये कौन आ गया? अरे यार ये कहाँ से लोग टपक पड़ते हैं आपके घर में। आखिरकार गुरुजी फिर से पहुंच ही गए। ये हमारा प्रिय शिष्य है मुरारी। मुरारी, अरे बेटा मुरारी, अंदर। अरे गुरुजी, अरे मर गए गुरुजी, कब से तलाश कर रहे हो। प्रणाम गुरुजी। अरे गुरुजी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, मेरी जिंदगी में भी कुछ हो जाए गुरुजी। उठो। हमारे पैरों में इस तरह पड़ने से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलने का। अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं, तुम्हें कोई आम आदमी हो मैं तो भैया, मुझे स्वर्ग ना जाना, मुझे तो तुम यही तो मौज करवाए थे। मुरारी। अरे गुरुजी। अरे खुश रहो बाबू, खुश रहो। आइए गुरुजी आइए। जी गुरुजी बताइए कैसे हैं आप? बेटा मुरारी, हम तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से एकदम भले चंगे हैं। 4 धाम की यात्रा से लौट रहे थे, रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो सोचा हाल चाल पूछ चलें। और जैसे ही करुणा बहू कुछ गर्मा गर्म पेट पूजा के लिए ले आए, उसके बाद एक आवश्यक बात भी कर लें। अभी लाई। हाँ ले आ। हाँ गुरुजी बताइए। क्या बताइए? आपने कहा कोई जरूरी बात बतानी है। हाँ वो ले आती उसके बाद। खैर सुनो। हाँ अपना ही बालक है। तुम मुरारी। हाँ
तुम्हें याद होगा जब पिछली बार हमने तुम्हारे घर प्रवास किया था तो हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पुत्री इलायची का विवाह शीघ्र हो जाएगा। हुआ? नहीं गुरुजी। नहीं? लेकिन हमने तो कहा था कि होगा। जी गुरुजी। तो फिर हुआ क्यों नहीं जब हमने कहा था होगा? पता नहीं गुरुजी। अरे तो तुमने ऐसा सोचा क्यों नहीं कि तुम्हारे गुरुजी की कही बात झूठी कैसे हो गई जबकि कहा था कि होगा? सोचा था लेकिन कुछ समझ में ना आया। हाँ, बात तो हमारे भी समझ में नहीं आई, इसीलिए हमने आलोकानंद। जी गुरुजी। हम इनसे बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। इसीलिए हमने आलोकानंद। जी गुरुजी। आलोकानंद, हम इनसे बात कर रहे हैं कि इसीलिए हमने अपने शिष्य आलोकानंद से कहा कि लैपटॉप खोल के देखो कि इसमें क्या दोष है। तब हमें यह समझ में आया नमक कम है। गुरुजी, कुंडली में भी नमक पड़ता है? कैसी बौड़म जैसी बात कर रहे हो मुरारी? तमोसे में नमक कम है। अच्छा। कुंडली में तो दोष है, एक छोटा सा दोष जिसकी वजह से विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। एक कुबेर नक्षत्र का दोष जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही थी। गुरुजी, आपने समस्या तो बता दी, उसका समाधान भी बता दीजिए। समाधान एकदम सुलभ है। तुम अपनी पुत्री इलायची का विवाह किसी गरीब से फटीचर से करा दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी? है मेरे तो भाग ही फूट गए। मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाह रहा हूं, उसे निपटाना ना चाह रहा हूं, और ऐसे किसी फटेहाल आदमी के साथ बांध दूं अपनी बेटी को। एक मिनट, हमारी बात पहले सुन लिया करो मुरारी। अरे इसका भी उपाय है हमारे पास। हाँ, देखो, पहले तुम अपनी पुत्री का विवाह किसी गरीब फटीचर से करा दो। उससे क्या है, कुंडली से ये दोष हट जाएगा। हाँ। उसके बाद उस गरीब से तुम्हारी पुत्री इलायची का हम तलाक करा देंगे। उसके बाद जिससे तुम चाहो अपनी पुत्री का विवाह करा देना, विवाह में बाधा नहीं आएगी। गुरुजी, माना कि आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है? अब मान लीजिए मैंने अपनी बेटी का ब्याह जो है उस फटेहाल गरीब आदमी के साथ कर दिया, और अगर वो लालची निकला तो मेरी धन दौलत देख करके उसने तलाक देने से मना कर दिया, तब शरबत नहीं पिलाओगे? ऐसे आदमी को तो मैं बिल्कुल शरबत ना पिलाऊंगा। मुरारी, शरबत हम अपने लिए कह रहे हैं। अच्छा। और सुनो, किसी ऐसे गरीब व्यक्ति से पुत्री का विवाह कराना जिस पर तुम भरोसा कर सको, जो विवाह के बाद पलटे नहीं। और ऐसा करने के लिए यदि तुम्हें कुछ खर्चा भी करना पड़े तो कतराना मत, दौड़कर हाजमे का चूरन ले आना। मैं अभी लेके आती हूँ, एक साथ सब लेके आ जाऊंगी। हाँ। देखो मुरारी, एक बार विवाह के बाद तुम्हारी पुत्री को तलाक मिल गया तो उसके बाद हम तुम्हारी पुत्री का पुनर्विवाह किसी सुंदर सुशील बड़े घर के पुष्पेंद्र राम के लड़के से करवा देंगे। विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। गुरुजी, आप धन्य हो। बस एक बार मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मैं तो गंगा नहा लूंगा। गंगा। शेरी, अब तुमको ऐसी खबर देने वाला हूँ, तुम मेरा हाथ चूम लोगे कूलर खा के। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा हाथ क्यों चूमूंगा? चूमना तो अपनी बीवी का हाथ चूमूंगा। बात कर रहा है बेकार की तू भी। अब सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ बताना। हाँ तो बता रहा हूँ, अपनी इलायची के लिए गजब का रिश्ता आया है। ग्रेटर कैलाश के खानदानी अमीर लोग हैं, वेरी ह्यूज हाउस,
लाइक अ बिग बिग कूलर। अच्छा, हाँ, 3 तो गाड़ियां हैं घर में, लेकिन कोई उसमें बैठता नहीं। क्यों, पंचर है? अरे हेलीकॉप्टर भी है, सवारी उसी में होती है, गाड़ियां तो बस खड़ी रहती हैं। पूछो सेठ जी, मतलब लोगों की बारात में दूल्हा घोड़े पे आता है, टुक 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 टुक, तुम्हारा दामाद सीधा ऑन अ चॉपर सीधा छत पे उतरेगा हेलीकॉप्टर। क्या बात कर रहा है? हाँ तो हाँ, इकलौता बेटा है। अच्छा। हाँ, ओनली मैन इन देयर हाउस, ना कोई आगे ना कोई पीछे। सेठ जी अपनी इलायची बिटिया रानी बन के रहेगी कूलर खा के। अच्छा, हाँ चल वो तो ठीक है, लेकिन सुन, हाँ? मैं तुझे एक अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ, किसी को बताइयो मत। कैसी बात कर रहे हो यार तुम सेठ जी? ये समझ लो, तुम्हारी हर एक बात एक गूलर है, और तुम्हारा हर एक गूलर जहाँ पे दफन है, जहाँ पे पेट के अंदर, देयर इज नो इंटेस्टाइन, ओनली गूलर ऑफ योर्स इन माय बैली। सेठ जी, और चंपा कैसी है? चंपा, हट! ये चंपा के बारे में कैसे पता लगा? अबे सुन, इधर आ, इधर आ। हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि मेरी पहली महबूबा चंपा के बारे में ऐसे किसने बताया? तूने सब उगल दिया होगा, अपना गूलर फट गया तेरा, बस हो गया। नहीं सेठ जी, ऐसी बात ना है, वो क्या है ना, मुंह से निकल गई, मैंने जानबूझ के ना बताया। वो क्या है ना, वो 2 पैग लगा रखे थे, और उसके बाद तो फिर तुम जानते ही हो, भैंसों की बात हो रही थी, तो भैंसों की बात करते करते तुम्हारी पहली मोहब्बत की बात मुंह से निकल गई। चल एक बात बता, ये भैंस और मेरी पहली मोहब्बत के बीच में क्या संबंध है? ये बात कर रहा तू भी? अच्छा चलो मान लिया, तुम ये बताओ लड़के वाले को क्या जवाब दूं? अरे अब सुन लो ना, अभी 4-5 दिन जरा होल्ड पर रख दे। सुन, मैं एक जरूरी काम कर लूं, उसके बाद बात करूंगा तुझसे। तुम बिना गजब आदमी हो, मतलब लड़की की शादी से बढ़ के क्या जरूरी काम हो रखा तुम्हारे लिए? सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, रिश्ता जो है हाथ से मत जाने दियो, मैं बात करूंगा ना तुझसे बात कर लूंगा मैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।